पहले से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज फेरा फेरी संघर्ष समिति आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे पूरा हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। लगातार यूडीए के कार्रवाई के खिलाफ तो तानाशाही के खिलाफ ये हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है। देखें कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। इनकी मांग है कि यूडीए में जो फेराफेरी में जो लोग बसे हुए हैं उन सभी को पट्टे दिए जाए, उन लोगों को रहने का अधिकार दिया जाए, जिसको लेकर आज ये पूरा प्रदर्शन जिला फेराफेरी संघर्ष समिति बड़ी संख्या में और भी अभी लोगों की आने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 68 गांव जो है इस फेराफेरी में लगभग आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। अब कितने गांव हैं, क्या कुछ है, ये अभी आज पूरी लिस्ट क्लियर होगी। सारे गांवों के लोग परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोज़र इनके घरों पे चल जाए, आशियानों पे चल जाए, ये डर सता रहा है। डरे हुए और सहमे हुए हैं सभी लोग। भैया नीचे बैठो, नहीं नीचे बैठो, आओ जी नीचे बैठो। हाँ नीचे बैठा जाओ। तो सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच सहित पूरी संघर्ष समिति आज जिला कलेक्ट्रेट पर है। लगातार उदयपुर विकास प्राधिकरण जब भी गठित हो रहा था, जब पंचायतें ली जा रही, तब भी ये विरोध जो है था। तब भी लोग ये कह रहे थे कि हमको गांव में रहने दो, शहरों में नहीं जाना है। अब गांव में लिया गया, गांव में लेने के बाद ये स्थिति यहाँ हो गई है कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आशाएं तोड़े जा रहे हैं। भारत माता की जय के बाद में कोई आवाज नहीं आएगी। भारत माता की जय। उदयपुर विकास प्राधिकरण के फेराफेरी के तमाम गांवों से पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण और गांव के सर्व समाज के देवतुल्य जनता, आज जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर हमें आने की नौबत इसलिए आई है कि गरीबों के सालों से बसे हुए घर उजाड़े जा रहे हैं और ये लकीर के फकीर जो अफसर बैठे हुए हैं, जिनको राज के अंदर सरकार के जनता के हित में पट्टे देने के जो कागज आए वो तो फाइलों में दफन कर दिए गए और फौरी शिकायतों के ऊपर जाकर इस फेराफेरी के गांव में बुलडोजर चला दिए जाते हैं। लगातार कार्रवाइयां हो रही है। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है इस शहर की टेरिटरी में 40 किलोमीटर के अंदर जहां पर यूडीए ने कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग आज से नहीं, जब से नगर विकास प्रन्यास था और जब से नगर विकास प्राधिकरण बना, तब से एक ही है कि सालों से बसे हुए जो गरीब जनता है, जिसका मकान बना हुआ है, जो खेतीबाड़ी कर रहा है, उसको उसके आशाने का पट्टा दो। हमने आज दिन तक ये मांग नहीं की कि जो भी अवैध कब्जा करके 3 दिन में 4 दिन में कोठरी बना कर रह जाता है उसको आप पट्टा दे दो। अरे हमारे बाप दादा 5-5 पीढ़ियां हो गई है जिस जमीन पे बैठे हुए हैं, और 2009 में सिर्फ जमाबंदी में एक ऑर्डर आया कि इनको नगर निगम या यूआईटी के नाम दर्ज किया जाता है और आपने रातों रात जमा कर दिया।
संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी, तमाम संगठनों ने लड़ाई लड़ी। 2022 में स्पष्ट आदेश आया था कि नगर विकास प्राधिकरण हो या न्यास हो, आबादी से लगती हुई जमीन जिस पर जो व्यक्ति मकान बनाकर बैठा है उसको आबादी प्रयोजनार्थ जमीन संबंधित पंचायत के खाते चढ़ाई जाए और पंचायत उन लोगों को पट्टे दे। मैं माननीय कलेक्टर साहब और यूडीए कमिश्नर साहब के साथ में राजस्थान की सरकार के मुखियाओं को कह देना चाहता हूं, ये तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 2023 के अंदर यूडीए ने विज्ञापन जारी किया कि 2013 से पहले जो जिस जगह पर बैठा है हमारे को फाइलें दे और पट्टा लेके जाए। अरे आपके दफ्तर के अंदर 2000 फाइलें पड़ी हुई है, एक गरीब को पट्टा नहीं दिया और आपने रसूख के दम पर पैसे खाकर रईसदादाओं को पट्टे दिए। थोड़ा सा आगे जाओ तुम। हम लोग जो आबादी पे जमीन पर बैठे हुए हैं, फेरा फेरी के अंदर जितने गांव है आपने नगर निगम में 19 गांवों को शामिल कर लिया। कई पंचायतें ऐसी थी जिन्होंने पट्टे के लिए विज्ञप्ति अखबारों में प्रकाशन कर दी और आपकी अधिसूचना से पट्टा जारी नहीं हुआ। आपके नियम 3 चल रहे हैं। नगर निगम कहता है 1992 से पहले बसे हो तो पट्टा देंगे, यूआईटी कहती है 2013 से पहले बसे हुए तो पट्टा देंगे, और पंचायती राज 157 का नियम कह रहा है कि 2016 से पहले बसे हुए को पट्टा देंगे। आपने सब मिक्सअप कर दिया, पट्टा किसी को देना नहीं। पट्टे के नाम पे आपने अखबारों के अंदर विज्ञापन आया है 24 में कि वृहद जनहित परियोजनार्थ, व्यापक जनहित को देखते हुए दुर्गा देवी बाबूलाल चौधरी को इनके औद्योगिक जमीन को आवासीय करना है। मतलब इसमें वृहद जनहित क्या हुआ? एक हित के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप औद्योगिक जमीन को आवासीय कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी हजारों की तादाद में जो भीड़ है उनको पट्टा देने के लिए आपकी कलम कांप रही है। प्रशासन कान खोल कर सुन ले, ये सर समाज बैठा हुआ है, कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक आंदोलन है। अगर जनता को पट्टे नहीं मिले तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम आपकी। अब हम हमारा हक मांग रहे हैं। सरकार ने अरे आपके पास में जो पेराफेरी के गांव थे उनका आपने डेवलपमेंट नहीं किया, और आपने यहाँ से सरे तक, पोपल्टी तक, मंदसर का गुड़ा तक, रावजी का गुड़ा, खेमनी के इधर तक आपने गांवों को शामिल कर लिया। अरे आपको खुद को पता नहीं है कि आपकी जमीन का है। आपने 2000 में जमीन जो आपके नामे करवाई ना, 2025 तक जाके आपने नहीं देखा है। अरे आपको ये भी पता नहीं है कि जिस जमीन 2009 में आपने अपने खाते चढ़वाई वहां से 1980 से लोग बैठे हुए हैं। और गांव के अंदर एक बेटा अगर आपके साथ रह रहा है तो दूसरा अगर अलग रह रहा है तो मकान बनाने के लिए भाड़े में जाएगा, और मकान बनाएगा कोई पड़ोसी शिकायत करेगा तो आप बुलडोजर लेकर उसको तोड़ दोगे या फिर एक नोटिस जारी करके दूसरी व्यवस्थाएं कर दोगे। ये नहीं चलेगा। अरे यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप किसी को कब्जा करवा के कोई कब्जा कर लेता है। आप ये सोचिए अपने घर के अंदर अगर कोई चिड़िया या कबूतर भी घोंसला कर देता है ना तो उसके अंडे से बच्चे निकलने तक अपन उसको नहीं फेंकते हैं। और थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता रखिए। आप सिर्फ तोड़ने पे पहुंचते हो। हम किसी भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है, लेकिन सालों से बैठे हुए व्यक्ति को आपको पट्टे देने पड़ेंगे और चक मार के देने पड़ेंगे। जिन गांवों को नई लिस्ट में आपने जिन गांवों को शामिल किया है पेराफेरी में, उनको आप बाहर निकालिए। क्यों बाहर निकालिए? कि आपके पास में जो पेराफेरी के गांव थे, पंचायत आपने खत्म कर दिए। एनओसी आप दे रहे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे आप पे आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ स्वरूप सागर, फतेह सागर, पिचोला, दूध तलाई और बलीचा के इस साइड से, भुआना के सोबागपुरा के इस साइड से और देवारी के इस साइड। इसके अलावा शहर है ही नहीं बाहर में, इसके अलावा लोग रहते ही नहीं है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है क्या? हिंदुस्तान के नागरिक है। जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसको उसके हक का नियम के अनुसार, नियम में संशोधन आप क्यों नहीं कर रहे हो? 1992 से पहले कौन आपसे बात दस्तावेज लेके आएगा नगर निगम में? शहर के अंदर तो जितने लोग थे आपने अपने रसूख के दम पे उनको पट्टे दिला दिए। और जो 19 गांव अभी निगम में शामिल हुए हैं, 1 महीने से ना तो आपने प्रशासक लगाया वहाँ पे, ना आपने खुद व्यवस्था संभाली, ना तो वहाँ कोई साफ सफाई करने वाला है।
ना वहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। ये सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है क्या? इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उन जिम्मेदारों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये सिर्फ आपके सामने एक झलक दिखाने के लिए आए हैं। 162 गांव की जनता अगर सड़क पर उतर आई है तो प्रशासन को पीछे के गेट से भागना पड़ेगा। विदेश मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विदेश मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जबर सिंह गर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जबर सिंह गर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिगड़ और कोपल्टी के यहाँ से विधायक ने, सांसद ने लिख के भेज दिया है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है, टापरे पे मंगल डूंगर पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपकी कोई व्यवस्था फलीभूत नहीं होगी। लेकिन उनको यूडीए में शामिल करना है। इसके लिए करना है, जिसको फार्म हाउस बनाने के लिए जमीन अलॉट करनी पड़ेगी ना, उसको वहाँ पे मंगरों में बिठाना। आप समझ रहे हो? लेकिन जो गरीब बैठा हुआ है उसके आगे परिवार को पालन पोषण करना है। कई ऐसे लोग हैं जिनको 10-10, 20-20 बीघे जमीन अलॉटमेंट हुई है। एक तो सरपंच साहब है दौल की पार्टी साइड के, 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई। आदिवासी व्यक्ति थे, उनको पता नहीं, मिले हुए मेरे पास सबूत है। उस ऑर्डर को उन्होंने पेटी में रख दिया, होगी अपने तो जमीन, और पता चला कि वो तो सीधे यूआईटी के नाम बोल रही है। आज उसको लड़ना पड़ रहा है उस आदमी को। ऐसे कई अपने आदिवासी बंधु है जिनकी वो फाइलें पड़ी हुई है। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आपसे एक ही निवेदन है कि 2024 के अंदर 4/1/2022 का जो आदेश है उस आदेश की पालना करावे। 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां पर बैठा है उसको उसका अगर नियम में जो शामिल हो गए हैं उनको संशोधन करके नियमों में उनको उनका पट्टा दिया जाए। और तीसरी बात, जो यूडीए में शामिल कर लिए हैं उन पंचायतों को बाहर निकाला जाए। ये अपनी प्रमुख मांगे हैं और इन मांगों के लिए जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी अपन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रकाश जी को, प्रकाश जी साहब